अपशब्द कहे, कितने भी ताने दे दे, उसके लिए गलत गलत तक बोल दे, तो भी संत अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, तो समझ लेना कि वो असली संत है। नामदेव जी को कितना कहा, तुकाराम जी को कितना कहा, मीराबाई को कितना कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को कितना कितना, चैतन्य महाप्रभु जी को कहा, कितना श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को कहा, कितना कितना कहा गया, पर उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। समुद्र तोड़ सकता है, समुद्र मर्यादा तोड़े वो अपनी जगह पर है, पर संत और समुद्र में कोई अंतर नहीं, पर एक अंतर भारी है कि मर्यादा संत नहीं तोड़ता। समुद्र पर तूफान आया और उसने तोड़ा, खंबे तोड़ दिया, पंखे तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया, बिल्डिंग तोड़ दी, जैसी सुनामी लहरें आती सब तोड़ जाती, पर संत नहीं, असली संत होगा तो मर्यादा नहीं तोड़ेगा, कभी उसके मुंह से बद्दुआ नहीं निकलेगी, कभी अपशब्द नहीं निकलेगा। कई लोग संत बने हैं और संत बनकर भी दूसरे को बद्दुआ दे रहे हैं, तू ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, तू यूं हो जाए, तो वो संत नहीं हो सकता। संत कभी बद्दुआ नहीं देता, उसके मुख से हमेशा राम नाम है, कृष्ण नाम है, शिव नाम है, परमात्मा का नाम है, तो दुआ में भी वही निकलेगा कि शिव तेरी कृपा करे, बाबा तेरा भला, राम तेरा भला करे, कृष्ण तेरा भला करे, अपशब्द नहीं करेगा। क्योंकि संत को मालूम है गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। ये संत को मालूम है कि मैं बद्दुआ दे भी दूंगा तो कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि कर्म का भोग तो मनुष्य को यहीं भोगना है। अगर वो बुरा करेगा तो भोगेगा, अच्छा करेगा तो भोगेगा। तो मैं बद्दुआ देने वाला कौन, मैं अपशब्द कहने वाला कौन? तो संत अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते। हमसे लोग कह देते हैं गुरुजी तुमको ऐसा कहा, तुमको वैसा, क्या बोलना, अपन श्री शिवाय उस पे भरोसा तो रखो। जब वो हमारी जान है तो हम भी तो उसकी जान होंगे। और एक पति और पत्नी, एक लड़का और लड़की आपस में बहुत प्रेम कर लेते हैं, तो लड़की पर अगर जरा सी भी आंच आती है तो लड़का सामने आकर खड़ा हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? पत्नी पर कुछ प्रॉब्लम आया तो पति आकर खड़ा हो जाएगा, पति पर प्रॉब्लम आया तो पत्नी आकर खड़ी हो जाएगी। जिससे तुम प्रेम करते हो, तुम्हारे दुख की घड़ी में तकलीफ आई तो वो आगे आगे खड़ा हो गया। तो हमने उसको प्यार किया है और वो हमको प्यार करता है, तो कोई हमको अपशब्द कहेगा तो हमारा वो प्यार भी तो सामने आकर खड़ा होगा, शिव भी तो आकर खड़ा होगा, शंकर भी तो आएगा। उसका इंतजार करो थोड़ा। आप शिरडी के पास में रहते हो, श्रद्धा और दूसरा शब्द क्या है? सबूरी। इंतजार करो, सबूरी रखो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, होगा, आएगा आएगा। और जब वो आता है, एक पल के लिए, घड़ी के लिए, क्षण के लिए जब सामने आएगा तो आप उसको जान नहीं सकोगे वो क्या कर जाए, उसको पहचान नहीं। अपना अपना कार्य करें, तुम अपना कार्य करो, एक क्षण के लिए भूमि पर बैठकर उसको भजो। तुम्हारा पति एसपी है, तुम्हारा पति जज है, तुम्हारा पति इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, आदि आदि कुछ भी तुम्हारे पति के पास पद है। अगर कोई पूछे पत्नी से कि तुम्हारा पति कहाँ मिलेगा, तो क्या ऑफिस में होंगे? ये टाइम तो उनका ऑफिस का है। डॉक्टर है तो ये टाइम तो उनका क्लिनिक का है। इंजीनियर है तो ये टाइम उनका ऑफिस का है। हमसे कोई पूछे कि शंकर भगवान 24 घंटे कहां मिलेंगे, तो हम कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग और कुबेरेश्वर धाम में चले जाओ, 24 घंटे में, 24 घंटे। शायद सारे मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम का दरवाजा तो रात को भी खुला। आप लोग गए होंगे कभी, रात को भी खुला है। दिन भर लोग
जल मंदिर में चढ़ाते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम पर लोग रात्रि के 3 बज रही है, 2 बज रही है, 1 बज रही है, 1:30 बज रही है, 2:30 बज रही है, 4 बज रही है, और आपसे निवेदन करेंगे कभी भी जाकर देख लेना, वो आपको एक लोटा जल चढ़ाते ही मिलेंगे। वो जल चढ़ाते मिलेंगे आपको। आप और कहो तो हम हर 1 घंटे में आपको कहो तो हम फेसबुक पे फोटो खींच खींच के डालते रहते हैं, हर घंटे के। 1 बजे, 2 बजे कुबेरेश्वर धाम, 3 बजे कुबेरेश्वर धाम, 4 बजे कुबेरेश्वर धाम, 5 बजे, पूरी रात का फोटो कुबेरेश्वर धाम, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ऐसे पूरे 24 हम पूरे ऐसा क्रम पूरे घंटों का कर कर हर घंटे का एक फोटो डाल दें आपको, आप देखिए उसमें कितना। तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी सब मंदिर के दरवाजे रात को बंद हो जाए, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम का दरवाजा खुला रहता है? हमने कहा ये बाप का घर है, पापा के कमरे में कोई भी आ सकता, बाप के आने में समय नहीं देखा जाता। बच्चे को तकलीफ है तो बाप को जाना पड़ता है, बेटा कमरे में तड़प रहा है तो माँ और बाप तो जाएंगे ना, तुरंत बाप तो पूछेगा क्या हुआ बेटा, और पापा को तकलीफ है, बाप को तकलीफ है तो बेटा भी तो आएगा। ये बाप का घर है कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि, ये पिता का घर है। बेटी को कब तकलीफ हो जाए, बच्चे को कब दुख आ जाए, कब वो पुकार ले मेरा शंकर भगवान, भाग भाग। लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में 5 दरवाजे हैं मंदिर में आने के, ये 5 दरवाजे क्यों हैं? हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम के 5 दरवाजे इसलिए हैं क्योंकि भगवान शंकर के 5 मुख हैं, भगवान शंकर के 5 स्वरूप, पंचायत शिव पंचायत में 5 देवता हैं। मेरे शंकर भगवान के 5 मुख, 5 पंचायत के देवता मेरे शंकर भगवान के कब कौन से मुख से आप निकल कर जा रहे हो, और मेरे शंकर भगवान कौन से मुख से तुम्हें वर देकर भेजते हैं। इसलिए 5 मुख के रूप में 5 द्वार मेरे कुबेरेश्वर धाम के, 5 द्वार। कौन सा द्वार? एक द्वार बंद होगा तो दूसरा खुला मिलेगा, दूसरा बंद होगा तो तीसरा खुला मिलेगा, तीसरा बंद होगा तो चौथा खुला मिलेगा। देह भी पंच तत्व में ही तो विलीन हो जाती है क्या? पिता का घर है। कभी भी आप जाओ 12 ज्योतिर्लिंग में, किसी ज्योतिर्लिंग में आप जाकर बैठो तो कोई तुमसे पूछे शिव कहाँ मिलेंगे, तो आप कह सकते हो कि कृष्णेश्वर मिलेंगे, ओमकार मिलेंगे, नागेश्वर मिलेंगे, केदार मिलेंगे, महाकाल मिलेंगे, विश्वनाथ में मिलेंगे, सीहोर कुबेरेश्वर धाम। अगर 24 घंटे चाहिए तो कुबेरेश्वर धाम पर मिलेंगे 24। रात को 2 बजे भी आओगे, लोटा भरोगे नहाकर, 1 लोटा जल चढ़ा जाए, रात को फ्री। हाँ, कहीं बैठे होंगे, हाँ, तो गणेश जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही, अगर मेरे पिताजी को तुम्हें मिलना है, जरा ध्यान रखना आस्था चैनल पर सुनने वालों, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करने वालों, जरा सावधानी से सुनो। गणेश जी कह रहे हैं मेरे पिताजी से अगर तुम्हें मिलना है तो जरूरी नहीं कि उनको ढूंढने जाया जाए, शिव जी को ढूंढने के लिए मत जाओ। हमने ये बात पहले भी कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं, शिव को ढूंढने मत जाना, शंकर भगवान को ढूंढने के लिए मत जाओ। तुम तो रोज 1 लोटा जल चढ़ाओ, एक दिन शंकर भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते बेरुल आ ही जाएंगे। वो ढूंढे ना अपने को, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। भाई हमने तो प्यार किया है तुझसे, मेरे शंभू, मेरे शंकर, मेरे ओगरदानी, हमने प्यार किया है तुझसे। माय लव शिव, शंकर मेरा प्यार है, शिव जी से हमने प्यार किया है। और जब प्यार शंकर से करा है, तुम कहीं पर भी रहो, तुम्हारा शिव तुम्हें ढूंढे जरूर लेगा। स्नेह करा है, भगवान शंकर से प्यार किया है शिव से।
वो ढूंढे। पूरी पार्टी में बहुत भीड़ है, जिससे तुमने स्नेह करा है, तुम उसको खोज लेते हो, दिख रहा यार स्नेह ढूंढ रहा हो। मेरा शिव से अगर तुमने स्नेह करा है, शिव महापुराण की कथा, कितना ये पुराण है क्या, तो कहा ये शिव से मिलन का एक बिंदु है। पहले के जमाने में पत्र होते थे जिसको लोग लेटर कहते थे। अब कौन सा लेटर है आप सब जानते हो। पहले के समय में पत्र होते थे, उसको लोग लेटर कहते थे, उसका इंतजार करते थे, आएगा मिलेगा। एक पत्र का, ये मोबाइल और ये सब फोन तो बात की बात है, उसके पत्र का इंतजार रहता था। और एक बेटी की शादी हो जाती थी तो बेटी बाप के पत्र का इंतजार करती थी, पापा का पत्र आएगा, मम्मी लिखती होगी। और कितनी समझदारी होती थी उस पत्र में, मालूम है आपको। पहले ये मोबाइल और ये फोन नहीं होते थे, पत्र पर माँ के भेजती थी, जब मैं नीली लीड से लिखूं तो समझ जाना कि ठीक हूं, लाल से लिखूं तो समझ जाना कुछ तकलीफ है। पत्र में इतना भाव हो जाता। आप स्नेह तो करो, ढूंढो। अब ढूंढ रहे हो उसको तो तुम कह रहे हो कि हम तो प्रेम किया है तो ढूंढ रहे हो ना, और जितना आप ढूंढ रहे हो उतना वो भी ढूंढ रहा। तो तुम्हें परमात्मा को ढूंढना है। यही तो यहाँ गणेश जी महाराज आर्यमा स्वामी से कर रहे हैं, पितरों के देवताओं से, पितरों के देव आर्यमा स्वामी से गणेश जी कर रहे हैं कि आप चाहते हो कि शिव आपको मिले, तो मेरे भगवान श्री गणेश जी महाराज ने आर्यमा स्वामी से कहा, पितरों के देवता से, तुम्हें भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जा रहे हो ढूंढने के लिए? कौन ने कहा कि तुम ढूंढने जाओ? मत जाओ। महाराज, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। आप क्यों उसको ढूंढ रहे हो? गणेश जी कह रहे हैं आर्यमा स्वामी से, तुम क्यों ढूंढने जा रहे हो? पितरों के देवता तुम ढूंढने जा रहे हो, क्यों? शिव को क्यों ढूंढना? तो शंकर कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? सामान खुद रख के भूल जाते हैं और परेशान बहुओं को करते हैं। क्यों? मैंने मेरी वो चूड़ी देखी क्या तूने? मैंने रखी तो यही थी। तूने मेरी वाली साड़ी देखी क्या? रखती खुद है, भूल जाती है। और भूल अब क्या कर रही है, पूरे घर में ढूंढ। पति बोला मैं दूसरी दिन नहीं, पर गई कहाँ? टेंशन तो गई कहाँ? अब बहू ढूंढे, बेटा ढूंढे, पोता पोती से पूछे, इधर टॉफी दूंगी, जल्दी बता मेरी चूड़ी कहाँ रखी है। गौतम बाबा के ऊपर जब गौ हत्या का दोष लगा तो त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हुए। रावण के लिए वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो गए, दारुक नाम के राक्षस के लिए नागेश्वर हो गए, राम जी के हाथ से पूजित होकर रामेश्वर हो गए। और मेरे बाबा यही सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा को उनका बेटा वापिस देकर कृष्णेश्वर नाथ बनकर विराजमान। कृष्णेश्वर ऐसा पवित्र भूमि, पवित्र आनंदमय रूप कृष्णेश्वर बाबा की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग का सुंदर स्वरूप, 12वें ज्योतिर्लिंग से आज हम आप ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। ये पवित्र कथा तुम रुका जी चंचुला देवी को श्रवण कराते हैं। चंचुला का पति बिंदुक
प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, अखंड सौभाग्यवती चंचुला देवी हो जाती हैं। भगवान शिव अपनी शीश से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करते हैं, कहते हैं सुनो तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलयुग में, कलिकाल में जो सुनेगा, सुनाएगा, स्मरण करेगा, उसका कल्याण स्वयं भगवान शिव कहते हैं मैं स्वयं करूंगा। कलयुग में, कलिकाल जब बढ़ता चले जाएगा तो एक सार शिव महापुराण रह जाएगा। शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जो भगवान शंकर की कथा को श्रवण करेगा और मुझे दिल से पुकार कर अपने मन का भाव कहेगा, शंकर कहते हैं मैं स्वयं उसके दुखड़े मिटाऊंगा, उसकी झोली खुशियों से भर जाऊंगा। ऐसा सुंदर शिव महापुराण की कथा 7 दिवसीय चल रही है, जो आज विराम की ओर जा रही है। आप और हम इस कथा के विराम की ओर जाएं, उससे पहले आप सबको सूचना दे दें कि 17 तारीख से 21 तारीख तक ऑनलाइन दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, पुनः पितृपक्ष के 5 दिन आप शिव जी को दीजिए। ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठकर कथा को श्रवण करिए और बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से मेरा बाबा आप सबकी झोली खुशियों से भरे। फिर नवरात्रि में 5 दिन 24 से 28 तारीख तक शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन रहेगी, उसको भी अपन श्रवण करेंगे। नवरात्रि के 5 दिन माँ शिव शक्ति का स्मरण करेंगे, देवी की आराधना, देवी की पूजन का भाव समझेंगे। जवारे क्यों बोए जाते हैं, जोत क्यों लगाई जाती है, कलश स्थापना क्यों होती है, क्यों माता रानी को सुहाग सामग्री का इतना भाव रहता है, हलवा पूड़ी, चना पूड़ी क्यों भोग लगती है, सब चीज़ों को समझेंगे। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव में शिव महापुराण की कथा होगी, दिव्य और भव्य। आप सब उस कथा का आनंद